नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम में। अगर आप जीएनएम पास आउट हैं, बीएससी नर्सिंग पास आउट हैं और आप स्टाफ नर्स वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने हजारों नर्सिंग अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ा दी है। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं, बिल्कुल ये ऑथेंटिक है, बल्कि हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर यह सम्मान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक की, जिसमें कि इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ और जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य में खाली पड़े स्टाफ नर्स और स्पेशलिस्ट को चिकित्सकों के पद पर सीधा नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। बता दें कि राज्य में 21,578 स्टाफ के पद स्वीकृत हैं, जिसमें कि 7609 पद रिक्त हैं। इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो नर्सिंग स्टाफ भर्ती को लेकर आई है। अगली भर्ती जल्द ही आपको 7609 पदों पर देखने को मिलेगी। अब जरा इस हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। यहीं पर साफ साफ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री विभाग की समीक्षा करते हुए खाली पड़े स्टाफ नर्स और चिकित्सकों की पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह कोई अनुमान नहीं है, यह सीधे सामीक्षा बैठक से बात सामने निकल कर आई है। जो यह बात निकल कर सामने आई है वो हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा देखिए कि झारखंड के स्वास्थ्य संस्थान में कुल 21,578 पोस्ट खाली हैं। रिक्त पदों की बात करें तो 7,609 रिक्त पद हैं और कार्यरत में आपको 17,969 मतलब 14,000 के आसपास आपको कार्यरत। अब आपको याद होगा कि हाल ही में झारखंड में एएनएम भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। जैसे ही ये पूरा खत्म होता है, ऐसे में उसके बाद जो कि अगली भर्ती की प्रक्रिया होगी वो स्टाफ नर्स के लिए, पूरा फोकस स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी पर रहेगा, क्योंकि 7609 पद खाली हैं। आपको स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए इन पदों को जरूर भरना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, यानी दोनों चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बैठक में ऑडिट कराया जाए और 4 से 5 दिनों में आई चेकअप कैंप लगाया जाए, आभा कार्ड बनवाने का अभियान चलाया जाए, सदर अस्पतालों को बेहतर बनाया जाए, ब्लड बैंक लाइसेंस प्रक्रिया लाइसेंस प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए, एम्बुलेंस सेवाओं को मॉनिटरिंग मजबूती की लाई जाए और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में कार्यों में तेजी लाई जाए। जब सरकार स्वास्थ्य विभाग को बड़े स्तर पर मजबूत करने की बात कर रही है तो क्या बिना स्टाफ के यह संभव है? बिल्कुल नहीं। इसलिए स्टाफ नर्स की भर्ती संभावना और भी मजबूत दिखाई दे रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। 12वीं का मार्कशीट आपको लगेगा और फिर मार्कशीट के साथ साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है, मूल प्रमाण पत्र, वो लगेगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपको जीएनएम या बीएससी नर्सिंग पास आउट हैं तो आपका मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी आपको अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर जो भी आप लोग बिहार के बाहर मतलब झारखंड के बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं, उसके लिए आपको ट्रांसफर एडवर्टाइजिंग के अनुसार आपको जो है कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य कर दिया जाएगा। आते हैं तो आपके उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, वो सब आपको बनवा के रखना पड़ेगा। सभी आपको नया अपडेट रखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की जरूरत पड़ सकती है अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो। फिलहाल भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि आने वाले समय में नर्सिंग स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया तेज हो सकती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और आप चाहते हैं कि भर्ती का कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, विस्तार से बात करेंगे उसमें कि अच्छे से विस्तार करेंगे कि एज लिमिट क्या है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और सैलरी कितना रहने वाला है, पूरी वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।